बोलो श्री राधे राधे कृष्ण भगवान की जय। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। भक्ति महारानी की कथा। नारद जी ने कहा, बोलो तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेत में डाल रही हो। अरे अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के हत्याचारों से द्रौपदी की रक्षा की और गोप सुंदरियों को स्नाट किया, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी ज्यादा प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर भी चले जाते हैं। सत्य और त्रेता द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला साधन है। वह सोचकर ही परमानंद चित्त मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा। तुम साक्षात श्री कृष्ण की प्रिय और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्त का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और ज्ञान वैराग को पुत्र के रूप में दिया। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रहीं। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रखा और छोड़ा। फिर भी कलयुग में उसकी अपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उदासीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं इनके जनजीवन का उपाय सोचता हूँ। कली के समान कोई युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य धर्मों को दबाकर और भक्ति विषय महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। नारद जी कहते हैं कि मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमने युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बखेट के भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिसके हृदय में निरंतर प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है, वे सुदांतकर्ण पुरुष शोषण में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस, दैत्य आदि स्पर्श नहीं हो सकते। नारद जी ने कहा, तप और वेद अध्याय, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान बस में नहीं किए जा सकते, केवल भक्ति से ही वंशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपनीय जन मनुष्यों का शास्त्रों से जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से ही साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। लोग सभी भक्त के द्रोह करते हैं, वे तीनों लोकों में दुख पाते हैं। पूर्व काल में
भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है, एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महत्वन को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगीं। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ पर निश्चल प्रीति है। मैं सदैव आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आपसे बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्र में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेतन कर दीजिए और जगा दीजिए। भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला झुलाकर जगाने लगे। फिर भी उनके कान के पास मोर लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जागो, ओ वैराग जल्दी जागो, जल्दी जागो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे जैसे कि तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस के कारण वे दोनों जमाई लेते रहे, नेत्र उखड़ कर देख भी नहीं सके। इसके उनके बाल भगुड़ों की तरह सफ़ेद हो गए, उनकी अंग प्रिया सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए और भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, मुझे क्या करना चाहिए। इसकी यदि नींद और इससे भी बढ़कर इसकी वृद्ध अवस्था कैसे दूर हो। इस प्रकार चिंता करते करते भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि सुनो मुनि, खेद मत करो, तुम्हारा ये उद्योग निसफल नहीं होगा। देवेश, इसके लिए तुम एक संकल्प और सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्ध अवस्था चली जाएगी, सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विषम हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कोई आश्चर्य समझ में नहीं आया। इस आकाशवाणी भी गुप्त रूप में ही बात कही, यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए इससे इसका कार्य सिद्ध हो जाए। वे संत ना जाने कहाँ मिलेंगे, किस प्रकार उस साधन को बतलाएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। तब ज्ञान वैराग दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहाँ से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनिवरों से कहा वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते वो सब थे, किंतु उनके विषय में कोई कुछ निश्चय उत्तर नहीं देता। कहीं उसे असाध्य बताया, कोई उनको ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है। कोई सुनकर चुपचाप रह गया और कोई तो अपनी सर्वज्ञ होने के बहस से बात को टाल टूल कर खिसक गए। तीन लोग की में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया और लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई जब देवध्वनि, वेदांता घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने वाले और सुनने पर भी भक्ति, ज्ञान, वैराग ये तीनों नहीं जागे सके, तब और कोई उपाय नहीं है। तब स्वयं योगी राज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं, उसे दूसरे संसारिक लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से
जिनके विषय में पूछा गया उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुखदायी ही है। वह नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग को जगाने के लिए वहां उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेज तपस्वी मुनिवर दिखाई दिया। उन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे, नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोग के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वे साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु पूर्वजों के पूर्वज आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीला अमृत का रसास्वाद कर सदा उसी में उमंत रहते हैं और एकमात्र भगवत गीता ही है आपके जीवन का सार। श्री हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। ये वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित व्रत अवस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भूभृंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़े थे और फिर आपकी कृपा से वे पूर्ण वैकुंठ लोक में पहुंच गए। धन्य हैं, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए आकाशवाणी, इसके विषय में कहाँ और कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इसकी प्रेम पूर्वक सब बड़ों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। देवर्ष, आप चिंता ना करें, मन में पेशेंस हो, उसका उद्धार होगा। सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं, आप विरक्त के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के स्वतः आप परमदर्शक एवं भक्ति योग भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, ये आपके लिए कोई आचार की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति ही स्थापित करना सदा उचित है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम प्रिया स्वर्ग की ही प्राप्त कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रिया भाग से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिसका सत्कर्म संकेत किया है, उससे हमें बतलाइए। आप प्रसन्न हो और समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद जी, दिव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्य कर्म, मुक्तिदायक कर्म का सूचना माना है। वे श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका गान सुखदेव जी महानुभावों ने किया है। उनके शब्द सुनते ही भक्ति, ज्ञान और वैराग को बड़ा बल मिला। इससे ज्ञान और वैराग का कष्ट
मिट गया और भक्ति को आनंद मिला। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद्भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। बोलो श्री राधे राधे, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।